हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKPD हेल्दी फिट। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है आँखों में बढ़ा मायोपिया का खतरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक बढ़े स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों को आँखों की अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इससे बच्चों में निकट दृष्टि दोष या मायोपिया नाम की बीमारी बढ़ने लगी है। अध्ययन के मुताबिक बच्चे घर में रहकर हमेशा गैजेट से चिपके रहते हैं, या तो वे टीवी देखते हैं या मोबाइल पर गेम खेलते हैं। इसके अलावा उन्हें पढ़ाई भी कंप्यूटर पर ही करनी पड़ती है। यही कारण है कि इन बच्चों को निकट दृष्टि दोष की समस्याएं बढ़ी है। WHO का मानना है कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से बच्चों का विकास ठीक तरह नहीं हो पाता और आंखों भी कमज़ोर हो जाती है। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का 1 मिनट भी स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। 2 से 5 वर्ष के बच्चों को अपनी सुपरविजन में 1 घंटा का स्क्रीन टाइम दे सकते हैं। 5 से 18 साल के बच्चों का स्क्रीन टाइम केवल 2 घंटा तक होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं स्क्रीन टाइम को धीरे धीरे कैसे कम करें। पहला नंबर, स्क्रीन टाइम को धीरे धीरे करें कम। आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम 7 से 8 घंटा का हो गया है। इसमें मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी आदि शामिल है। डिजिटल ही पढ़ाई भी हो रही है। ऐसे में पेरेंट्स बच्चों को बोर्ड गेम या बाहर खेलने को प्रेरित करें और पेन पेपर वाली पढ़ाई करवाएं। इस तरह उनका स्क्रीन टाइम धीरे धीरे कम होता जाएगा। चलिए दूसरे नंबर पर चलते हैं। हफ्ते में 1 दिन गैजेट से रखें दूरी। स्क्रीन का टाइम तय करना चाहिए। हफ्ते में 1 बार 12 घंटे तक स्क्रीन से दूर रहें। सुबह 8 से रात के 8 बजे तक। नज़दीक की चीज़ों को देखने पर आँखों में मौजूद मांसपेशियों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में बीच बीच में बच्चे खिड़की से बाहर दूर तक देखें और अपनी पलकों को झपकाते रहें। चलिए अब जानते हैं योग से आँखों की रोशनी कैसे बढ़ाएं। आँखों की रोशनी बढ़ाएंगे ये 3 योगासन। अनियमित जीवन शैली और खराब खान पान के कारण आँखों से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई लोगों को तो लगातार कंप्यूटर में काम करने की वजह से आँख कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण चश्मा लगाना पड़ता है। चलिए अब पहले आसन की ओर चलते हैं। काक आसन। पैर के पंजों के बल बैठें, यानी एड़ियाँ उठी हुई हो। दोनों हथेलियों को पैरों के सामने जमीन पर टिका दें। अब शरीर का भार दोनों बाहों पर डालते हुए पैरों को जमीन से ऊपर उठा लें। इस अवस्था में मुड़े हुए घुटनों को कोहनियों के पास बाहर की ओर टिका दें। एड़ियाँ नितंबों के पास रहे, कोहनी भी मुड़ी रहेगी। इसको भी 3 बार दोहरावा करना है। अन्य लाभ: कंधे, कोहनी, कलाई और गुर्दे की मांसपेशियां मजबूत बनती है। सावधानियां: इस आसन को जल्दबाजी में ना करें। संतुलन पर पूरा ध्यान रहे। गर्भवती महिलाएं उच्च रक्तचाप और हृदय रोग वाले ना करें। चलिए अब दूसरे आसन पर आते हैं। परिचमोत्तासन। सुखासन में बैठ जाएं। इसके बाद दोनों पैरों को आगे लंबा फैलाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके पैर कहीं से भी मुड़े हुए नहीं हो। अब अपने हाथों को ऊपर की तरफ बिना मोड़े खोलें और उसने अपने पैरों को अंगूठों को पकड़ने वक्त इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी छाती आपके घुटनों को छू रही हो। जितने देर रुक सकते हो रुके, फिर आसन से बाहर आ जाना है। 3 बार इसको दोहराएं। अन्य लाभ: शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाती है। महिला संबंधित स्वास्थ्य में सुधार होती है। सावधानियां:
अस्थमा, दस्त या पीठ में दर्द है तो इस आसन को करने से बचें। चलिए अब तीसरे आसन पर चलते हैं, पर्वतासन। ब्रज आसन में बैठ जाएं। धीरे धीरे दोनों हाथों और पैरों के पंजे को जमीन पर रखें। जमीन पर वजन देते हुए अपनी कमर को त्रिकोणीय आसन के दौरान आपके शरीर का आकार इस प्रकार दिखाई देना चाहिए जैसे कि कोई पर्वत खड़ा हो। लंबी गहरी सांस का अभ्यास करें। इस मुद्रा में 15 सेकंड या क्षमता अनुसार रुके, फिर विपरीत क्रम में वापस की स्थिति में आ जाएं। इसे 3 बार दोहराएं। अन्य लाभ: पैर, कंधे, कमर, गर्दन, फेफड़े सब की कार्य प्रणाली अच्छी होती है। सावधानियां: हाई ब्लड प्रेशर या दिल के मरीज इसको ना करें। कमर, कंधे में दर्द की हालात में भी करने से बचना है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।